हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की साख पर सवाल हो रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने जो कुछ किया उससे पूरा देश कहीं ना कहीं हैरानी जता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जिसे चुनाव आयोग ने साफ तौर से मानने से इनकार कर दिया और फिर से पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। इस बीच संसद में आयोग के खिलाफ पूरा जो विपक्ष है एकजुट हो गया है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं उनके खिलाफ पूरा जो विपक्षी दल है वो इस समय एकजुट है। संसद में आयोग के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। वहीं इससे भी बड़ी खबर जो बिहार में एसआईआर चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 52 लाख से 73 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इस चर्चा की शुरुआत मैं जगदीप धनखड़ से करना चाहता हूं। जगदीप धनखड़ इस समय सुर्खियों में हैं और जगदीप धनखड़ के साथ मोदी सरकार ने जो कुछ सुलूक किया धनखड़ ये कभी नहीं भूल पाएंगे। धनखड़ का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, अब कहा जा रहा है कि धनखड़ पछता रहे होंगे कि उन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र की गरिमा को तार तार किया, सरकार के इशारे पर काम किया। अब खबर ये मिल रही है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल भी नहीं दिया जाएगा। फेयरवेल भी जगदीप धनखड़ को नहीं दिया जाएगा। बेचारे फेयरवेल स्पीच भी नहीं दे पाएंगे। मतलब आखिरी बार इनसे कहा गया था नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एक आदमी जिसने इतनी सेवा की उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सवाल है। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ बड़ा अच्छा हुआ। वहीं विपक्ष लगातार जहां देश के अहम मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, तो वहीं पर मॉनसून सेशन के महत्वपूर्ण सेशन के दौरान प्रधानमंत्री विदेश दौरे के लिए रवाना होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए विदेश निकलने का प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है वो विदेश से ही देश की संसद को देखेंगे और देश के हालात पर वहीं से चिंता जाहिर करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत अहम खबर है। अब हम लौटते हैं अपने मेन खबर पर। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। मतलब नए सिरे से वहाँ पर मतदाता सूची तैयार हो रही है। तो बिहार में जो एसआईआर चल रही है, लगातार दिन रात जो एसआईआर चल रही है, चुनाव आयोग इतना मेहनत कर रहा है। अब खबर मिल रही है कि बिहार में वोटर लिस्ट से 52 लाख नाम गायब हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 52 लाख नाम गायब हो जाएंगे और इससे भी बड़ी बात कि हर विधानसभा सीट से 21,000 वोटर कम हो जाएंगे। अब ये 21,000 वोटर कम होंगे तो ये कौन से वोटर हैं? क्या इसे भरा भी जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो 5 लाख नाम गायब होंगे उसके लिए जो आंकड़ा जारी हुआ वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे करीब 19 लाख मतदाताओं की मौत हो गई है। एसआईआर करने के दौरान पता चला है कि करीब 19 लाख मतदाताओं की मौत हो गई है। 26 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। करीब 7.5 लाख मतदाताओं के नाम 2 जगह दर्ज हैं और 11,484 ऐसे मतदाता हैं जिनका पता ही नहीं चल सका है। आपको यहाँ पर याद दिला दें कि जब एसआईआर चल रहा था उसको लेकर तो सवाल खड़े ही हो रहे थे और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी आप लोगों ने एक रिपोर्ट भी देखी होगी, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्टिंग थी जहाँ पर वो बता रहे थे कि जो बीएलओ हैं वो खुद से फॉर्म धड़ाधड़ भर रहे हैं। बिहार के लोगों ने ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं निभाई है और बीएलओ खुद ही अपने तरीके से फॉर्म भर रहे हैं। और आंकड़े तो ये भी चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं कि 90% लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो हमने ये जो आंकड़ा बताया है ये 21 जुलाई तक का है। 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची जारी हो जाएगी। जो एसआईआर चल रहा है इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को साफ तौर से कहा था कि आप वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जो 11 दस्तावेज़ चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए थे वो दस्तावेज़ बहुत सारे लोगों के पास नहीं मिल रहे थे। यहाँ तक कि जो बीएलओ वहाँ पर सर्वे कर रहे थे उनके पास भी ये दस्तावेज़ नहीं थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की और कहा कि अब आप इसमें आधार कार्ड भी जोड़िए, वोटर कार्ड भी जोड़िए, राशन कार्ड भी जोड़िए।
राशन कार्ड को भी सबूत के तौर पर शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर ये मिल रही है कि जो चुनाव आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे आयोग ने नहीं माना और इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए फिर से एक जवाबी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया। और इस हलफनामे में क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। आयोग ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, और अलग अलग हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार को वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने के लिए दिए गए 11 दस्तावेज़ों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये अनुच्छेद 326 के तहत वोटर की पात्रता का पता लगाने में मदद नहीं करता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पात्रता साबित करने के लिए आधार को दूसरे दस्तावेज़ों के पूरक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसे नहीं माना आयोग ने। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो कहा यह भी जाता है आमतौर पर कि भाई जब आप कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं तो इसकी अवहेलना होती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता है। ऐसे में कोर्ट कोई एक्शन भी ले सकता है। बड़ा सवाल यह है क्या चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर चुनाव आयोग नहीं मान रहा है तो जाहिर तौर पर जनता के मन में, वोटर्स के मन में ये सवाल खड़े होंगे। और चुनाव आयोग जिस तरीके से अपना रवैया अपना रहा है उससे जो विपक्ष है पूरा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। विपक्ष ने चुनाव आयोग को सीरियसली लेना भी बंद कर दिया है और चुनाव आयोग जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को नज़रअंदाज कर रहा है और चुनाव आयोग पिछले कई दिनों से जिस तरीके से रवैया अपना रहा है विपक्षी दलों के प्रति, वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और इसीलिए विपक्ष के तमाम सांसदों ने संसद के बाहर, जी हाँ दोस्तों, संसद के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया है, एक बड़ा आंदोलन किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। तो संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ विपक्ष ने बड़ा प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर किस तरीके से धरना दिया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। संसद में जोरदार इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। SIR स्टीलिंग इंडियन राइट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो SIR आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, इसने भारतीय लोगों के अधिकार छीने हैं। क्योंकि जो भी नागरिक है आमतौर पर उसके बाद आधार कार्ड होता है। किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों आप जाएंगे तो आपको आधार कार्ड देना होता है। यहाँ तक अगर आप बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे या आप सिम कार्ड लेने जाएंगे तो आपको आधार कार्ड देना होता है। आप टिकट लेने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। लेकिन आधार कार्ड को जिस तरीके से अयोग्य ठहरा रहा है चुनाव आयोग, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए विपक्ष ने मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। ज़ोरदार नारेबाजी की गई है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। जिस तरीके से राजीव कुमार की साख थी, कहा जा रहा है ज्ञानेश कुमार भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। इनका भी रवैया विपक्ष के नेताओं के प्रति अच्छा नहीं है और ऐसे में विपक्षी दलों को मजबूरन इनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होगा। अगर पूरा विपक्ष एक साथ चुनाव आयोग के खिलाफ आ जाता है तो इससे तो यही जाहिर होता है कि भाई चुनाव आयोग की साख जो है वो धूमिल हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है चुनाव आयोग आखिर विपक्षी दलों की बात को क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं उन्हें मौका दिया जा रहा है, क्यों नहीं उनकी बात को मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये क्या चुनाव आयोग जो कहेगा वही सही रहेगा, बाकी सब लोग गलत हैं। आपको ये भी बता दें, जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने SIR को लेकर खुलासा किया कि BLOs लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसी पत्रकार के खिलाफ FIR कर दी गई और सारे जो भी सबूत थे उसे फर्जी बता दिया गया। वहीं जो नेहा सिंह राठौर हैं जो लगातार आयोग के खिलाफ बोल रही हैं, उनके खिलाफ भी इस समय FIR कर दिया गया क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने आयोग के खिलाफ गीत गा दिया था। तो इस समय चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो सवालों के घेरे में है। बिहार में जिस तरीके से SIR चल रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 52 लाख से ज़्यादा वोटर के नाम कट जाएंगे और कहा जा रहा है अभी बिहार तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। ये जो SIR है पूरे देश में लागू किया जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों जो गौर करने वाली है, हर विधानसभा सीट से 21,000 जो वोटर गायब होंगे वो कौन लोग होंगे, इस पे आप लोग सोचिएगा। और बड़ा सवाल ये चुनाव आयोग पर आप लोग कितना भरोसा करते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।